अब केंजल भी अनुपमा की अच्छाई का उठाएगी फायदा, भूल गई अपनी 5 साल पहले की करतूत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। इंतजार किया मैंने केंजल के लिए। मुझे लगा कि केंजल अनुपमा की पीड़ा को समझती है, जबकि केंजल की जो अनुपमा के साथ पहली बैंड थी उसमें भी काफी कुछ मुझे लगा था जो ऑकवर्ड था, मगर उसको हमने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया कि केंजल शायद अपने दुख में अनुपमा का दुख पूछना भूल गई। मगर अब जैसे जैसे ये कहानी केंजल के साथ आगे बढ़ रही है अनुपमा की, तो ये आज का टाइटल बिल्कुल सूटेबल लग रहा है। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। केंजल और तोशु का झगड़ा रेगुलर बेसिस पे होता है। यहाँ पे ना तो केंजल अपने आप पे कंट्रोल कर पा रही है, तोशु का तो कहना ही क्या है। सफर कौन कर रहा है? परी। बुखार में भी वो बच्ची वहां पे खड़ी रो रही है, अपने पेरेंट्स को झगड़ते हुए देख रही है। अब यहाँ पे केंजल जो तोशु को धमकी देती है कि मैं फिर वो करूंगी जो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, वो धमकी सीधी सीधी है कि वो मम्मी को बुला लेगी। अब यहाँ पे मम्मी को बुलाने का सबसे ज्यादा फायदा किसको है? अगर हम इमोशनली एंगल से जाएं तो परी को है। परी ठीक रहेगी तो केंजल ठीक रहेगी, केंजल ठीक रहेगी तो तोशु भी ठीक रहेगा, यानी कि इनकी फैमिली को। क्या इस सबके बीच में केंजल मम्मी के बारे में सोच पा रही है? 5 साल पहले केंजल वही केंजल है जो आ गई थी सब कुछ छोड़ छाड़ के। बाप बीमार थी, पूरे घर में केंजल की जरूरत थी, वनराज का मानसिक संतुलन हिला हुआ था जो आज भी है। तो तब भी केंजल तोशु ने फैसला किया था, केंजल ने फैसला किया था। समर की डेथ के बाद केंजल बदल गई, तो अभी कैसे केंजल सुधर गई? क्या अभी केंजल वो केंजल नहीं हो सकती जो 5 साल पहले थी, जिसने ये सारी करतूतें की थी? हम लोग हैरान थे कि केंजल ऐसे कैसे कर सकती है। बेटो जैसा देवर है जिसका मर्डर हो गया, उस मर्डर में हेल्प करने की जगह केंजल अपना जो है वहां से भाग रही है, और साथ में तोशु को भी लेके भाग रही है, जिसके मन में थोड़ा बहुत भाई के लिए, परिवार के लिए प्यार था। केंजल ने वहां पे अनुपमा को बताना जरूरी नहीं समझा, कुछ भी जरूरी नहीं समझा, भागी। फिर 5 साल जो अभी हम बात करेंगे उसके बारे में, जब वहां से पहली बार जब निकली, जब समर के उस मर्डर के बाद वहां से निकली, फिर 1 साल के बाद वापस आई। 1 साल के बाद वापस आने के बाद जो सब हमने देखा है, ये पिकनिक वाला पूरा कांड किसका था? केंजल का था। आज उसको ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि मेरे उस एक झूठ की वजह से, जो मैं तोशु को नहीं बताया कि मैं मम्मी से मिलने जा रही हूं, मैंने वनराज को नहीं बताया, फोन भी नहीं उठाया मैंने, और मम्मी को अल्टीमेटली कटघरे में खड़ा कर दिया गया। वनराज ने केंजल के सामने कितनी बातें सुनाई। मम्मी की तरफ होने की जगह मैं वहीं पे बैठी रही, जबकि डिम्पी मम्मी की तरफ गई, मैंने वहां पे मम्मी का साथ नहीं दिया। परी का जन्मदिन मनाया, मम्मी का केक कहीं पे भी चला गया, मैंने थोड़े से डायलॉग बोले, बस हो गया मेरा, फिर मैंने भी हंसी हंसी जन्मदिन मनाया। ये सब केंजल ने किया। आज केंजल मिलती है मम्मी से और मम्मी का दुख भी नहीं पूछती है, कहां रहती हूं मम्मी ये भी नहीं पूछती है। और अब केंजल को धीरे धीरे समझ में आ गया कि मम्मी तो घर के लिए बहुत अच्छी है। हो जाते हैं भाई, बाहर जब चले जाते हैं लोग प्रैक्टिकल भी हो जाते हैं। तो अब केंजल मम्मी को घर पे लाना चाहती, बिना ये सोचे कि मम्मी की तोशु कितनी रिस्पेक्ट करेगा। क्या मम्मी की उम्र है अभी ये सब हमारे घर के काम करने की? मम्मी जब इंडिपेंडेंट अपनी कमाई कर रही है तो उसको क्यों केंजल के पास रहना है? मगर केंजल धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। मगर यह बात अच्छी है कि इस बार अनुपमा केंजल की बातों में नहीं आएगी। ये जो हमें सुनने को मिल रहा है कि अब अनुपमा बदल गई है, एक इंटरव्यू में भी हमने सुना है कि अनुपमा बदल जाएगी अब, वो अच्छा है। इसलिए इन सबको धीरे धीरे चपाट पड़ेगी अनुपमा से कि मैं अब वो अनुपमा नहीं हूं जिसको आप डोरमैट की तरह इस्तेमाल करते थे। ऐसा होना चाहिए। अगर अनुपमा बदली है तो इसी तरफ बदलनी चाहिए। तो ये जो केंजल वाला चैप्टर है ना, ये मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, इसलिए मैंने समय लिया, बट अब उसके बारे में बोलने में मुझे समय नहीं लग रहा क्योंकि ये दिख रहा है। तो ये था मेरा कहना इस वीडियो में। आपका क्या कहना है जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.